ओके, तो अब जो है हम एक लाइव पोस्ट लिख लेते हैं। मैं एक सिंगल पोस्ट की जो स्क्रिप्ट होती है, बेसिकली जो कैप्शन होता है, मैं वो यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। तो आप वो लिंक्डइन पे भी यूज़ कर सकते हो, आप वो फेसबुक पे भी कर सकते हो, आप इवन ट्विटर पे कर सकते हो जो कि अब एक्स है, उस पर भी, और इवन इंस्टा पे भी। तो मैं यहाँ पे स्टोरी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो है क्या। अच्छा, तो ये अर्ली 2021 या मिड 2021 की बात है। मेरे उस वक्त 300 से 400 तक फॉलोअर्स है, ठीक है। तो मेरी भी उस वक्त 4-5 लोगों से बातचीत थी, स्टोरी पे रिप्लाई, कमेंट, डीएम्स वगैरह, ठीक है। तो एक जो थे वो शी वाज इन द लाइक बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस वर्ड्स। तो शी सेंट सर्वे, जो गूगल फॉर्म पे एक सर्वे बन जाता है उस तरह का था। और उस पे ये था कि इफ़ यू फिल दिस सर्वे दिस विल हेल्प मी इन माय बिजनेस एंड आई विल गिव कंसल्टेशन कॉल टू 2, 3 और 5 पीपल। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन उस वक्त जैसे मैंने कहा कि भाई 300-400 फॉलोअर्स से सही है। मैं भी नया नया था, नॉट नया लाइक एक साल होने वाला था, बट ये कि मुझे था कि एक बंदा मुझसे आगे है अगर, तो आई वाज लाइक कि ओके, मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आई वाज लाइक ओके, आई एम अप फॉर द कंसल्टेशन कॉल, अगर मिलती है तो कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि भाई आपको जो है ये कंसल्टेशन कॉल मिलती है। कैलेंडर की कोई लिंक थी और कहा कि ये बुक कर लो ना अपने हिसाब से दिन। मैंने बोला ओके। तो आई वेंट ऑन टू द कंसल्टेशन कॉल, ठीक। तो वहाँ पे छोटी सी कंसल्टेशन कॉल थी, कोई 10-15 मिनट की, जिसमें ये था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने पूछा कि मैं जो है बेसिकली कंटेंट भी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इंगेजमेंट भी कर रहा हूँ, तो मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे आप सबका, बिगनर्स का यही सवाल होगा कि भाई हमारे साथ भी यही होता है। तो ये था मेरा सवाल कि मेरे पास रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि आप उसने कंटेंट मेरा देखा होता है, लाइक प्रोफाइल, 1-2 दिन पहले जब बंदा कंसल्टेशन कॉल देनी होती है तो रिव्यू कर लेता है कि किससे हम बात करने जा रहे हैं। तो शी सेड कि कंटेंट मैंने आपको देखा, आपकी प्रोफाइल देखी, इट्स गुड। फिर कहा कि एंगेजमेंट कितनी देर करते हो। मैंने कहा कोई 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा एंगेजमेंट करता हूँ। फिर बोला कंटेंट का, बोला अच्छा चलो। मैंने कहा तो उसमें मतलब क्या वजह है। तो शी सेड कि कंटेंट भी अच्छा है, एंगेजमेंट भी अच्छा है। अगर आप एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ा लो और कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो। मैं पहले 2 पोस्ट करता था एक दिन के, फिर मैं एक दिन का ही करने लगा। उस वक्त तक मैं अल्टरनेट डेज पे करता था, मीन्स एक दिन छोड़ के। सो शी सेड कि अगर कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो और एंगेजमेंट थोड़ी ज़्यादा कर लो तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। मैंने कहा ओके, लाइक दैट्स जस्ट इट। या कंटेंट में कोई गलती है, मैं गलत लोगों को टारगेट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, मैं ये जानना चाहता था। तो मैंने कहा मेरा कंटेंट में क्या है। शी सेड कंटेंट बिल्कुल सही है, और बस आप थोड़ा ज़्यादा पोस्ट करो। मैंने बोला ओके चलो। तो लाइक आई वॉज नॉट कन्विंस विद द आंसर। मुझे कोई आंसर खास नहीं मिला, जैसे बोला पोस्ट ज़्यादा करो, एंगेजमेंट ज़्यादा करो। आई वॉज लाइक कि कुछ टेक्टिकल मुझे बताओ कंटेंट के बारे में। शी सेड कि बस यही है, और कोई क्वेश्चन। मैंने कहा नहीं, यही था। देन शी सेड कि ओके, मेरा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है और उसमें जो है आई हेल्प पीपल, मैं उसको उनको कोचिंग करती हूँ, और ये कि उनको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, आपका अकाउंट ग्रो करेगा, ये वो। शी सेड एंड शी टोल्ड मी द प्राइस। यूरो या पाउंड थे 2997, मीन्स के तकरीबन 3,000। 3,000 यूरो थे या 3,000 पाउंड थे उन 2 से 3 महीनों के। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप जो है ना उस पर इंस्टाग्राम पे जो एग्जैक्ट प्राइस टेक्स्ट कर दो, और अगर कोई आपका मतलब वो है प्लान, मतलब किस तरह से काम करता है ये वो, तो मुझे आप वो बता दो। उसमें बोला ओके श्योर। तो कॉल किया तो उसमें बोला और कोई क्वेश्चन, ये वो मेंटोरशिप। मैंने बोला हाँ ओके ओके, गुड है गुड है। जो एक मेन लेसन था स्टोरी का, वो ये था कि अगर इफ़ यू डोंट प्रोवाइड वैल्यू, और इफ़ यू कैन कन्विंस समवन बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू, यू कैन नॉट मेक द सेल, ठीक है। अनलेस मतलब कि आप कोई बड़े ब्रांड हो तो फिर आपके लिए चीज़ें लागू नहीं होती। इसलिए क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि भाई कंटेंट में क्या मसला है, कुछ बताओ सही है, तो शी कुडंट कन्विंस मी। बस बोला अच्छा कंटेंट ज़्यादा पोस्ट कर दो, एंगेजमेंट ज़्यादा कर लो। सो दिस वाजंट द आंसर, मतलब कि ऑब्वियसली दिस कुड बी एन आंसर इन जनरल, लेकिन मैंने पूछा कि कंटेंट मतलब मुझे बताओ क्या कंटेंट में सही कर रहा हूँ ये वो। लाइक कुछ भी एडवाइस नहीं दी। थोड़ी भी बंदा एडवाइस दे तो बोलते हैं यार इस बंदे को काम तो आता है, इसने प्रैक्टिकल एडवाइस दी है। शी सेड नहीं, कंटेंट बिल्कुल सही है। एंड व्हेन आई रियलाइज द रीज़न कि भाई कंटेंट क्यों नहीं काम कर रहा था, दैट वाज बिकॉज मैं ग्रोथ कंटेंट बिल्कुल पोस्ट नहीं कर रहा था। तो शी कुडंट डायसेक्ट माई कंटेंट कि भाई ये मसली। तो मैंने एक आपको रीज़न बताया मेन, और भी काफ़ी सारे रीज़न थे। तो ये कि शी कुडंट डायसेक्ट इट, शी कुडंट प्रूव मी कि भाई शी इज़ एन एक्सपर्ट, उसको पता है शी कैन डायसेक्ट कंटेंट। तो अगर आपको कंटेंट के बारे में इतना नहीं पता, आपको कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं पता, तो हाउ कैन यू टीच मी एज अ मेंटर योर कंटेंट स्ट्रेटजी। अगेन आई एम नॉट जजिंग हर, मे बी शी नोज वेल कि भाई कंटेंट इस तरह से बनाने ये वो, बट यू कुडेंट कन्विंस मी ना। अगर आप सामने वाले को बता नहीं सकते कि यू नो दिस वर्क, तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। तो ये एक मेन इशू था यहाँ पे, जिसकी वजह से शी कुडेंट कन्विंस मी एंड क्लोज द डील।
तो अब इस पे जो है मैं पोस्ट लिखूँगा, आपको स्टोरी बता दी है। सो लाइक लेट्स जस्ट स्टार्ट राइटिंग द पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो जैसे मैंने कहा कि मेरा स्टाइल ये है कि आई स्टार्ट विद द हुक फर्स्ट, तो हुक लिख लेता हूँ। लेट्स मेक इट डॉलर इंस्टेड ऑफ यूरो या पाउंड, जो भी था। दिस इज़ आई एम राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, बिल्कुल भी कोई माइंड में प्रिपरेशन नहीं है, बिल्कुल लाइक जैसे कहना चाहिए कि रॉ बिल्कुल वर्जन है, सही, ताकि ये कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हाउ आई थिंक, व्हाट्स माई थिंकिंग बिहाइंड दिस। तो बिल्कुल मैं रॉ रखे, पहले से कुछ प्लान नहीं है। सो एज आई एम राइटिंग हेयर, आई एम राइटिंग हेयर लाइव। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ पे हेडलाइंस लिखी हैं, बट ये कि इसमें 3 में से मुझे लास्ट वाली समझ नहीं आ रही कि आई वांट अ मेंटरशिप वर्थ 3000 बट देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। तो मतलब ये मुझे इतनी अच्छी लग रही कि मैं इसको काफ़ी ऑब्वियस कर रहा हूँ कि भाई देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। तो इसको सुन के बंदा ये कहेगा कि ओके भाई आगे ट्विस्ट आने वाला है। तो इवन लाइक वहाँ पे भी मुझे ऐसे फील आ रही है पर्सनली कि मैंने वो क्यूरोसिटी वाला एलिमेंट थोड़ा हटा दिया कि यार आगे ट्विस्ट होगा स्टोरी में। तो मे बी इसका ये लग रहा है कि भाई आप मेंटोरशिप जीते लेकिन आपको नहीं मिली, मतलब इस तरह की थोड़ी फील आ रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट ये कि ऐसा ना हो आप लोगों को लग रहा हो कि यार दिस इज़ अ ग्रेट वन, कि देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, भाई स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा उससे बेहतर लगा कि बट देयर इज़ अ ट्रिक, लेकिन इसके पीछे एक वो है, मतलब एक ट्रिक है, आपको मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा मैंने ऑप्शन इसको ज़्यादा क्यूरियस मुझे लग रहा है, ये नहीं लग रखा है मैंने। ये वाली मुझे सही लग रहा है, 1 3000 मेंटरशिप, बट सही है। तो आई कैन गो विथ दीज टू। ये बोल्ड भी नहीं होता यहाँ पर ना, मैं इसको बोल्ड कर देता, बट ये कि आई या इस वाली को मैं लेट से मैं इसको रखा है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आई वांट $3000 मेंटरशिप बट आई वांट मेंटरशिप वर्थ 3000 बट देयर इज अ ट्रिक। अच्छा, ये मेरी एक रफ हेडलाइंस है, मैं इनको आगे जाके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हमेशा यही मतलब ऑब्वियस नहीं है कि भाई यही होगी फाइनलाइज, दिस नॉट द फाइनलाइज हेडलाइन, ये जस्ट एक ड्राफ्ट है। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस कि मैंने इसको किस तरह से क्राफ्ट करना है कि आई फिल्ड आउट दैट्स व्हाई ग्रामरली इज हेल्पफुल, आई फिल्ड आउट अ सर्वे। बट खैर इसको ऐसे ही रहने देते हैं बाद में। अच्छा, ये भी एक टिप है कि जब आप एडिट करने लगो तो ये जो इस तरह की लाइनें आती हैं जो मतलब आपको सजेशन देते हैं उसका आप इग्नोर करना। इसमें आपने एडिट नहीं करना, वट एवर जस्ट कम्स टू योर माइंड यू जस्ट कंटिन्यू राइटिंग। इसको मैं अभी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ रफ ड्राफ्ट। अगर आप एडिट करते हो तो दैट मीन्स कि आप अपने माइंड को बोले यार, आप दो काम कर रहे हो ना बेसिकली, आप ड्राफ्ट भी लिख रहे हो, आप एडिटिंग भी कर रहे हो। ये दो सेपरेट चीज़ें, आपने उसको कंबाइन नहीं करना है। कंबाइन करो तो मीन्स यू आर मल्टीटास्किंग, एक तरह से आप अपने दिमाग को दो काम बोल रहे हो एक वक्त पे करने को, तो वो काम सही नहीं होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट अ ड्राफ्ट, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मैं इसको किस तरह से क्राफ्ट करूँ। तो मैंने उस क्रिएटर से पहले बात थी, तो शी वॉजेंट अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, या मैं मतलब किस तरह से इसको क्राफ्ट करूँ। अच्छा, so as you can see यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए क्यूरोसिटी थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे कि एज यू कैन सी मैंने लिखा कि ये आई हैड अ फ्यू टॉक्स विद द क्रिएटर बिफोर दैट एंड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ एन एक्सपर्ट इन इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड शी वाज आल्सो ऑफरिंग अ सरप्राइज इफ यू फिल आउट द सर्विस। ये मैंने यहाँ पे लिखा है सरप्राइज के सरप्राइज, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया भाई क्या सरप्राइज था। देन मैंने कहा शी वाज गिविंग अ 15 मिनट कॉल, तो मतलब कि बंदा आगे पढ़ेगा ना इस लाइन जाके सरप्राइज क्या है। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिलिंग आउट द सर्वे, और मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँगा एंड द सरप्राइज वॉज। ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो मेक सेंस, बट मैंने इतना लिखा शी वॉज गिविंग अ 15 मिनट कंसल्टेशन आफ्टर रीडिंग दैट आई थॉट इफ आई कुड गेट अ if I could win it and get a chance to ask her the secrets of her success, or her ask her where am I making mistakes, that can help me in my journey. So I did exactly that. I filled out the form and informed her. अब यहाँ पे थोड़ा क्यूरोसिटी गैप कम हो गया, मतलब कि यहाँ ऑब्वियस बातें चल रही हैं। ओके भाई, इट वॉज ऑब्वियस। अभी मैं एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं बाद में उसको एडिटिंग करूंगा, बट यहाँ पे मैं कुछ क्यूरोसिटी का एलिमेंट डालूंगा। अब आप कहेंगे उसका क्या मतलब है,
जैसे मैंने यहाँ नीचे डाला है क्यूरोसिटी का एलिमेंट। अ फ्यू डेज लेटर शी डीएम मी दैट आई हैव वन द कंसल्टेशन कॉल, यहाँ तक सब ओके। मैंने कहा आई वॉज एक्साइटेड बट लिटिल डिड आई नो इट वॉन्ट टर्न आउट टू बी एन एक्सपीरियंस आई वॉज होपिंग फॉर। ये क्यूरोसिटी का एलिमेंट है। आप सब पढ़ते आ रहे हो, आपको यहाँ तक आपको सही थोड़ा एक्साइटिंग लगा, ये थोड़ा आपको पार्ट बोरिंग लगे, ओके भाई ये बोरिंग है, आपने लाइक सही मतलब सरप्राइज तक ओके था, उसके बाद कंसल्टेशन कॉल मिल लिया, ठीक है, आपने बोला आप जीत सकते हो, आपने फिल आउट किया सर्वे, उसने मैसेज किया, ये वो सब बोरिंग से थोड़ा लग रहा है, ऑब्वियस मतलब चीज़ लग रही है, ऑब्वियस, एंड ऑब्वियस इज बोरिंग समटाइम्स। यहाँ पे मैंने सरप्राइज एलिमेंट डाला कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा था कि भाई मतलब काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिस तरह की कंसल्टेशन कॉल सोच के बैठा था कि उसमें मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वो बिल्कुल वैसे नहीं थी। सही है, तो लेकिन मैंने इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखा, इसको भी इवन मैंने क्यूरियस किया कि भाई जैसा मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिला वैसा। तो अब बंदा बोलेगा यार मतलब कि मतलब क्या हुआ कंसल्टेशन कॉल पे ऐसा। तो दिस इज़ अ क्यूरोसिटी एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे भी मैं एडिटिंग के टाइम डालूंगा। अभी एडिट नहीं कर रहा, जैसे मैंने कहा कि भाई फर्स्ट टाइम आप ड्राफ्ट लिखते हो, आप एडिट नहीं करते। एडिटिंग आप कुछ घंटे बाद करना, उसी वक्त भी नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड उसी को बिल्कुल पढ़ रहा होगा, सही, आइज़ उसी को बिल्कुल देख रही होंगी। तो एक आप फ्रेश पर्सपेक्टिव से आओगे कुछ घंटों बाद, आप 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आ जाओ, या आप एक सेपरेट डे रख लो एडिटिंग के लिए, सही, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो उसी दिन आपने नहीं करनी है एडिटिंग, तो इसलिए मैं भी अभी एडिटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने एडिट यहाँ पे किया तो मैं वही दोनों कामों को एक तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इसको किस तरह से जो है वो करूँ, फ्रेम अप करूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि जो बहुत सारे लोगों को होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको किस तरह फ्रेम अप करूँ कि भाई 90% जो लोग हैं इस फील्ड में सबका ही सवाल होते हैं। मैं इसको इस तरह करूँ कि यार जो बिगिनर्स हैं इस फील्ड में उनका सवाल होता है। तो मतलब कि सोच रहा हूँ कि बिगिनर्स की तरफ इसको करूँ, नहीं कि इन जनरल कर दूंगा। बिगिनर्स की तरफ करूँगा तो ये जो पोस्ट है वो बिल्कुल बिगिनर्स से ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपने रिलेटेबल अपनी स्टोरी बनानी, तो आई एम थिंकिंग मैं किससे ज़्यादा रिलेटेबल करूँ। एज ए सेट के बिल्कुल विथ ज़ीरो प्रिपरेशन मैं आया हूँ, ताकि ये कि आपको बिल्कुल एक रॉ फॉर्म पता चल सके कि हाउ आई थिंक और किस तरह की मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है कि इसको मैंने स्टोरी को कंटिन्यू किया, और यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि बिगिनर्स के लिए लिखना है, क्या रखा है मैंने एक तरह से इस तरह क्राफ्ट किया कि दोनों के लिए ही हो गया रिलेटेबल। तो मैंने लिखा क्वेश्चन 90% ऑफ द पीपल इन दिस फील्ड हैव स्पेशली बिगिनर्स। तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि किसी एक को स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया, कहा कि भाई दोनों का ही होता है, लेकिन अगेन दिस इज रिलेटेबल टू बोथ, मैंने जनरल नहीं कर दिया। यू नो व्हाट शी आंसर्ड, she said, post more, engage more. Pretty obvious in general, right? So I asked her, is there anything wrong with my content in particular that you can point out and can improve? ये पूरी लाइन ऐसी है, मतलब ये पूरा जो हिस्सा ऐसा है कि जिससे बंदा होक्ड रहेगा, इसलिए क्योंकि मैंने लिखा किसके लिए है, उनके लिए लिखा है जो ये एग्जैक्ट उनका ये सवाल है, ठीक है, कि भाई हम कंटेंट पोस्ट करें, तो वही ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई हो सकता है आगे इसका आंसर हो कि क्या है। तो मैंने दोबारा लिखा कि भाई, मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर है, क्योंकि इस बंदे का ये सवाल भी होगा कि यार कोई इन पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो मैंने लिखा, टू माई सरप्राइज शी सेड नो एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट पोस्ट फॉर इंगेज मोर। तो मैंने ये भी लिख दिया कि भाई टू माई सरप्राइज शी सेड, ये अगेन कि उसके में सरप्राइज मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसने ये बताया क्या इतना ही सब कुछ सही है, जस्ट ज़्यादा पोस्ट करो, इंगेज ज़्यादा करो, बट एवरीथिंग वॉज इन फाइन एंड देयर शी लॉस्ट गो। सब कुछ फाइन नहीं था एंड देयर मतलब शी लॉस्ट में कि भाई जो क्रेडिबिलिटी जो बनी हुई थी एज ए इमेज था, शी लॉस्ट दैट। और मतलब कि जो मैं इतना होप था सो रहा है भाई कोई काम की चीज़ होगी, देयर शी लॉस्ट में। शी कुडंट प्रूव हर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता है। यार आई एम ट्राइंग टू थिंक कि इसको किस तरह से फ्रेम अप करूँ कि मतलब कि गारंटीड रिजल्ट दिए, या मतलब इसको मैं सोच रहा हूँ कि रिजल्ट्स यहाँ पे बताऊँ या अगली लाइन में बताऊँ, सो दैट आई एम थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है
ये बताया कि शी सेड कि भाई आपको मैं हेल्प करूँगी कंटेंट बनाने में, जिससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और क्लाइंट्स भी आएंगे। जो कि 5 मिनट पहले शी फेल टू कन्विंस मी कि भाई आपके कंटेंट में ये गलती, क्योंकि अगर इफ शी कुड हैव टेल मी यार आपके कंटेंट में ये गलती, बिल्कुल थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीज़ बताते हैं, तो आई विल बी लाइक कि शी इज़ एन एक्सपर्ट, शी कुड डायसेक्ट माई कंटेंट इन लाइक 5 मिनट्स। 5 मिनट में बंदे ने आपकी प्रोफाइल देख के बता दी कि यही गलती है। तो शी इज़ एन एक्सपर्ट विच शी फेल टू डू दैट। तो मैंने कहा कि भाई बिकॉज शी फेल टू डू दैट और कन्विंस नहीं कर सकी, तो दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट कॉल। और मैंने कहा भाई सोच के बताऊँगा, जो कि क्लाइंट्स ने हमें काफ़ी बार कहा कि ओके आई विल थिंक अबाउट इट एंड टेल यू लेटर, जिसका सिंपल मतलब होता है नहीं भाई मैंने नहीं खरीदना आपसे। तो मैंने ये कहा और फिर हमें कॉल एंड थी। अब यहाँ पे मैंने एंड में दोनों चीज़ें लिख दी हैं कि इफ़ यू कैन प्रूव योर एक्सपर्टीज यू कैन मेक अ सेल, या इफ यू कैन प्रोवाइड वैल्यू यू कैन मेक अ सेल। इस करंट सिचुएशन में जैसे मैंने अभी फ्रेम अप किया, उसमें जो है पहला वाला ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ प्रूव नहीं कर सकते तो आप सेल नहीं बना सकते। वैल्यू वाला नहीं यहाँ पे रेलिवेंट नहीं बैठ रहा है, लेकिन मैं दोनों लिखा है। ये वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लिख रहा है। इसको ज़्यादा एडिटिंग में मैं देखूँगा तो ओके अब क्या बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि मैं एक तरह से लिस्ट बना रहा था कि भाई अगर आपने अपनी अथॉरिटी प्रूव करनी है तो आपने ये करो। बट आई थिंक ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव या रिलेटेबल यहाँ पे नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको हटा के अगर मैं इस तरह का कुछ लिख दूँ कि सो इफ़ यू एज ए क्रिएटर वांट टू प्रूव योर एक्सपर्टीज, तो आपने जो है ना वो वैल्यू सामने वाले को प्रोवाइड करनी है। ये नहीं सोचना कि भाई अगर मैंने इसको बता दिया तो ये तो खुद कर लेगा, हमारी क्या इसकी ज़रूरत नहीं। आप जब ये चीज़ बताते हो तो उसको यकीन होता है, इवन ट्रस्ट और बिल्ड होता है कि यार इस बंदे को काम आता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा, यहाँ पर मैंने एंड में बिल्कुल जो है यहाँ पे मैंने बता दी कि भाई अगर आपको जो है एक्सपर्टीज़ बतानी होती है तो ये कि आप अपने सीक्रेट शेयर करें और इसी वजह से लोग आपसे खरीदेंगे। ये दो चीज़ें जो कि आई थिंक मैं ये वाला यूज़ करूँगा, इन 2 वर्जन्स लिखें। ठीक है, और स्टोरी मैंने यहाँ पे एंड कर दी। सिंपल रीज़न देखे कि भाई ट्रस्ट आप बना लोगे सर, ट्रस्ट जब आप बनाते हो तो आपको सेल आती। ठीक है, कॉल टू एक्शन का कोई मैंने खास नहीं रखा, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है इसलिए कॉल टू एक्शन में जैसे स्टोरी, क्योंकि अभी एडिट करूँगा स्टोरी की एंडिंग भी सब चेंज होगी, तो जैसे स्टोरी की एंडिंग चेंज होगी कॉल टू एक्शन भी उस हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी यहाँ पे सिंपल सा कॉल टू एक्शन एक रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था बिल्कुल लाइव, मैंने आपके सामने करके दिखाया कि भाई किस तरह से आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो। ठीक है, इसको एडिट करेंगे, एडिट के बाद इसकी जो है बिल्कुल एक डिफरेंट शक्ल हो जाएगी। ठीक, सो आई होप दिस हेल्प्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो अब ये मेरा स्टाइल है, ठीक है, आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे मैंने छोटी छोटी लाइन लिखी हैं, आप थोड़ी बड़ी लाइन लिख सकते हो। बट द थिंग आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम दिस इज़, तो ये कि आप लोग को एक जस्ट आइडिया हो जाए कि भाई अच्छा इस तरह से जो है स्टोरी हमने क्राफ्ट में इस तरह से सोचना है। डिफरेंट हम वर्जन भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ लिखें। हमने एडिट नहीं करना बीच बीच में, एडिट हमने बात बताना। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई बिलीव दैट यू शुड गेट फ्रॉम दिस वीडियो आपको। सो आई होप दिस हेल्प्स, और फिर आगे आप कंटिन्यू करें आगे आर्ट। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने इसको एडिट कर लिया है टेक्स्ट को, एंड यू कैन सी कि मैंने इसका टाइटल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। फर्स्ट लाइन में चेंज कर दिया, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने यहाँ पे हल्की सी चेंजिंग किया। वॉन अ मेंटोरशिप वर्थ 3000 बट आई रिजेक्टेड इट, मैंने आई रिजेक्टेड इट नहीं लिखा था, तो ये मैंने किया। सो इसका एक ये भी जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप इससे समझें कि भाई जो फर्स्ट ड्राफ्ट है दैट इज़ अ ड्राफ्ट, वो बेसिकली फाइनलाइज नहीं है। तो उसमें जो आपके दिमाग में आ रहा है यू कैन राइट इट, एडिट के टाइम हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किए ये नहीं थे पहले ऐसे, ये थोड़ा आगे पीछे से लग रहा था। तो इसको ना मैंने प्रॉपर एक स्टोरी बिल्डअप रखा। ऐसे स्टोरी में होता है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं कि पहले ये हुआ फिर ये पूरी स्टोरी बिल्डअप करनी पड़ती है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टोरी बिल्डअप नहीं हुई, वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स है कि भाई ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, लाइक बुलेट पॉइंट्स टाइप की चीज़। तो मुझे इसको पूरा एक स्टोरी बिल्डअप बनाना था, तो मैंने इसको थोड़ी चीज़ें चेंज की, ऊपर नीचे की, थोड़ी वर्डिंग्स चेंज की, ताकि एक पूरा स्टोरी बिल्डअप हो जाए। अब ये प्रॉपर स्टोरी लग रही है। आई वांट अ मेंटरशिप वर्थ 3000
but I rejected it. Here's why. There was a creator on Insta who I used to think of as an expert in Instagram marketing. She shared a survey form regarding business where you can get a surprise if you fill it out. The surprise was a 15-minute consultation call to 3 lucky winners. After reading that, I said to myself, if I could win it and get a chance to ask her, where am I making mistakes? I can get better results. So I did exactly that and filled out the form. ठीक है, तो ये अब एक पूरा प्रॉपर स्टोरी बिल्डअप लग रहा है. इससे पहले वाले में मुझे लग रहा था कि वो पूरा बिल्डअप नहीं है. तीसरी चीज़ वो ये कि इफ़ यू कैन सी मैंने चीज़ों को काफ़ी कंसाइज लिखा है. जैसे कि यहाँ पे जो है कहाँ आ जाए हम, जैसे ये a few days later she told me that I had won and could book a spot for the consultation call. तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा था, I had won the consultation call and then you can book a spot for the consultation call. तो consultation call 2 दफ़ा था जो कि सेंटेंस को लंबा कर रहा था. तो मैंने यहाँ पे I had won लिख दिया कि भाई अगर मैं जीत गया तो इसका भी वही मतलब है, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया कि जीतने वाले को क्या नाम मिलेगा, कंसल्टेशन कॉल. तो वो थोड़ा सेंस बनाएगी बात. और फिर आगे मैं लिख दिया कि भाई कुड बुक अ स्पॉट फॉर अ कंसल्टेशन कॉल. तो ये चीज़ें हैं कि आपने चीज़ों को कंसाइज भी करते रहना, साथ साथ रिपीट ना हो बहुत ज़्यादा एक ही वर्ड. और मतलब कि अगर पॉइंट क्लियर हो गया ना, बेसिकली अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो आप उसको एक्सटेंड ना करें. जैसे यहाँ पे बात क्लियर हो गया, हेड वॉन, ऊपर मैंने बता दी कि भाई जीतने वाले को ये मिलेगा, तो इट्स ऑब्वियस कि आपको ये मिला. ठीक है, तो चीज़ों को आपने कंसाइज रखना है. उसके अलावा एज यू कैन सी मेरी टोन काफ़ी कन्वर्सेशनल है. जैसे हेयर्स वाई के बाद 3 डॉट है. ओके, आई वॉज एक्साइटेड बट के बाद मैंने बट यहाँ पे नहीं लिखा, आई वॉज एक्साइटेड बट लिटिल डिड आई नो. इनको इस पूरे को मैंने मतलब ऐसे नहीं किया. आई वॉज एक्साइटेड बट, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, आई वॉज एक्साइटेड बट लिटिल डिड आई नो. ठीक है, इस तरह भी लिख सकता, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिखा है. मैंने कैसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, दिस इज़ माई कन्वर्सेशन. ये काफ़ी कन्वर्सेशन लग रही है भाई, ऐसे ऐसी बात होती है. फिर सो व्हाट हैपेंड ऑन द कॉल, ठीक है, यहाँ पे पीटी ऑफिस इन जनरल राइट, सो दिस इज अ कन्वर्सेशन. को आप ऐसे ही हो ना भाई, ऐसे ही होना. ठीक है भाई, यही हुआ था ना, ठीक है ना. तो दिस इज कन्वर्सेशनल टोन. तो मैंने अपनी कन्वर्सेशनल टोन रखी है. कुछ पोस्ट मैंने आपको दिखाया कि मैंने प्रोफेशनल टोन भी रखी हुई है. तो अब इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ पे प्रोफेशनल कितनी, मतलब कि आपने प्रोफेशनल रखनी है कितनी, आपने कन्वर्सेशन रखनी है, उसका एक बैलेंस आप बना सकते हो अपनी मर्जी से. दैट डिपेंड्स ऑन यू. कंप्लीटली फुल कन्वर्सेशनल जाना है, फुल आपने प्रोफेशनल जाना है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, परसीव करवाना चाहते हैं लोगों को. सो इट डिपेंड्स. तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्वर्सेशनल टोन रखी है. इट डिपेंड्स ऑन यू आपने क्या रखना है. ठीक है, अगेन इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं. मैंने जंप ऑन द कॉल, आई आस्क हर, I have been posting content and engaging for an hour regularly, but why am I not getting followers or client? Am I making any mistake? ठीक, ये लाइन हो गई, ये पूरा हिस्सा हो गया. एज यू कैन सी ये काफ़ी ज़्यादा मैंने कंसाइज करने की यहाँ पे कोशिश की है कि यार एक बात अगर रिपीट हो जाए तो दोबारा नहीं की जाए. ठीक है, उसको काफ़ी कंसाइज रखा. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, चीज़ों को कंसाइज रखो. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी स्टोरी कंटिन्यू की. सो देयर शी लॉस्ट मी, शी कुडंट एनालाइज माई अकाउंट एंड गिव मीनिंगफुल सजेशन. यहाँ पे हल्की हल्की मैंने चेंजिंग की है. इवन नाउ मैंने लुक बैक एट माई अकाउंट आई कैन क्लियरली सी द मिस्टेक. ये चीज़ मैं लाइन क्लियर की है क्योंकि उसमें पहले इतना सेंस नहीं बन रहा था. बेसिकली जो मैं मतलब पोर्ट्रे करवाना चाह रहा था वो नहीं बन पा रहा था. देन शी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू आस्क एनीथिंग एल्स. आई सेड नो, नॉट रियली. She then pitched me a 3 months mentorship program. सही है, ये हो गया. She said she would help me craft content that boost my growth and land me clients. I said to myself, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि थोड़ी जो मैंने वर्डिंग लिखी थी कि टिप्स रिगार्डिंग कंटेंट बट शी कुडंट, तो वो थोड़ा हार्श और रूड लग रहा था. तो मैंने इसको इस तरह से कह दिया कि आई सेड टू माई सेल्फ टिप्स रिगार्डिंग कंटेंट, बट शी डिडंट गिव एनी टिप्स 5 minutes earlier stating that everything's fine. तो मैंने थोड़ी टोन उस तरह की लाई जिस तरह की मैं लाना चाहता हूँ. वो पहले जो मैंने वर्डिंग्स लिखी थी वो हार्श हो गई कि टिप्स रिगार्डिंग कंटेंट, पहले तो आपने दी टिप, तो इस तरह थोड़ा फील आया था. तो आपने ये भी देखना है कि यार आपकी वर्डिंग्स जो है वो आपने किस टोन में रखनी है. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सो आई सेड दैट कॉमन सेंटेंस, मैंने यहाँ मैजिक सेंटेंस लिखा था, तो मैजिक तो नहीं है लेकिन ये एक कॉमन सेंटेंस है. मैजिकल मीन्स कि कोई काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा सेंटेंस. तो ये कॉमन है तो मैंने कॉमन इसको यहाँ पे कर दिया. ठीक है, आई एनालाइज दिस कॉल सम टाइम लेटर एंड फाउंड आउट द रीजन व्हाई शी कुडंट क्लोज द डील. फिर मैंने उसको एनालाइज किया. तो ये हुआ, इफ़ यू कैन प्रोवाइड वैल्यू प्रूव योर एक्सपर्टीज यू कैन मेक अ सेल. अब मैंने यहाँ पंच लाइन थोड़ी चेंज की, पहले अलग थी, मैं 2 वर्जन लिखे थे, एक में वैल्यू थी एक में एक्सपर्टीज थी. अब मैं दोनों को मिक्स करके पंच लाइन बना दी, तो वो एडिट की. इट्स सिंपल, डजंट मैटर हाउ गुड यू आर, इफ अदर्स डोंट नो दैट दे वॉन्ट बाय फ्रॉम यू. ठीक है, तो इसको मैंने स्टोरी को, अब यहाँ पे मैं लेसन लाना चाहता था कि भाई कितने भी आप अच्छे हो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप सेल नहीं ला सकते.
और ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग लेसन था। तो अगर आप क्रिएटर और आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी है तो आपने सीक्रेट्स अपने बताने हैं, और ये नहीं कि भाई लोग एग्जीक्यूट खुद कर लेंगे तो आपको डर हो, ठीक है। बिकॉज contrary to what you think, this will be the biggest reason why someone will buy from you. Wondering how is that possible? फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंजिंग की, बिकॉज यू हैव कन्विंस देम एंड यू नो योर क्राफ्ट, दस यू हैव बिल्ड ट्रस्ट, गेट सेल्स सिंपल। आई होप यू लर्न, अब ये मैंने कॉल टू एक्शन थोड़ा उसके हिसाब से रखा। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पोस्ट एंड नाउ वोंट बी हेजिटेंट टू शेयर एटलीस्ट सम ऑफ योर सीक्रेट। फॉलो मी फॉर मोर सच स्टोरीज रिलेटेड टू डिजीजेस, क्योंकि पहले था फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड टू, तो अब क्योंकि मैंने एक स्टोरी बयान किया तो मैंने कहा कि फॉलो मी फॉर मोर सच स्टोरीज। तो डिपेंड्स, कंटेंट भी यहाँ पे सही था, स्टोरी भी मुझे सही लगा, तो मैंने स्टोरी यूज़ कर लिया। यू कैन यूज़ वट एवर वर्क्स फॉर यू। अब यहाँ पे एक लाइन जो मैंने आई थिंक जो मैं बताना भूल गई, ये आई वॉजेंट एक्सपीरियंस बैक देन सो आई डेंट नो वेयर एग्जैक्टली आई वॉज मेकिंग मिस्टेक। तो मैं इसको मिस्टेक किया, पहले मैं लिखा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, बट आई न्यू आई वॉज मेकिंग मिस्टेक समवेयर एंड दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। तो इस लाइन को भी मैंने एडिट किया। पहले ये भी उतना वो मतलब नहीं बता रही थी जो मैं चाह रहा था कि बताए, तो इस लाइन को भी थोड़ा एडिट किया। तो एडिटिंग में एज यू कैन सी के कितना चेंज हो गया पहले ड्राफ्ट से एडिटिंग में, स्पेशली दिस टॉप सेक्शन। तो यही है कि आपने ड्राफ्ट में जो आपके दिमाग में आप लिखते जाओ, एडिट के टाइम यू कैन डेफिनेटली एडिट इट। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू शेयर।